जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम महाभारत के दो महान योद्धा कर्ण और भीम के बारे में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि अगर इनमें मल्लयुद्ध, गदा युद्ध और धनुर्युद्ध होता तो कौन जीतता। तो सबसे पहले हम महाबली भीम के जन्म के बारे में जानेंगे। जब कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया तब महाबली वायुदेव हिरण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। फिर उस समय एक विचित्र घटना हुई कि वहाँ एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन कुंती माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़े टुकड़े देखकर राजा पांडु भी चकित हो गए। अब हम कर्ण के जन्म के बारे में जानेंगे। जब कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया तब भगवान सूर्यदेव वहाँ आए। कुंती ने सूर्यदेव को वापस भेजना चाहा था, लेकिन सूर्यदेव नहीं गए। तब कुंती ने कहा कि सूर्यदेव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार में अनुपम पराक्रमी तथा जन्म से ही दिव्य कुंडल कवच से सुशोभित हो। फिर सूर्यदेव बोले, तुम्हारा पुत्र महाबाहु कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। फिर कुंती बोली, आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। फिर सूर्यदेव कहते हैं, माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। फिर कुंती ने कन्या ही बने रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक ने अपने शरीर पर कवच बांध रखा था और उसके कानों में सोने के दो कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंख सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे। तो भाइयों, इस तरह इन दोनों का जन्म होता है। और अगर हम अस्त्र शस्त्र की बात करें तो भीम के पास पौंड्र नामक संघ था। भीम के पास जो गदा थी वह 1,00,000 गधाओं के बराबर शक्तिशाली थी, जो कि उन्हें मायासुर से लेकर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रदान की थी। और उनके दिव्य धनुष का नाम व्याव्य था। और भीम के दिव्यास्त्र के बारे में महाभारत में ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं मिलता, फिर भी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, ऐन्द्रास्त्र आदि अस्त्र तो होंगे ही। और अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र आदि अस्त्र थे। तो अगर हम अस्त्र शस्त्र के बारे में देखें तो कर्ण भीम से आगे है अस्त्र शस्त्र में। और अगर हम दोनों की शक्तियाँ के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम भीम के बारे में जानते हैं। तो भीम बचपन से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन जब भीम ने नागलोक में जाकर रसपान किया था, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल और आ गया था। भीम ने मणिमान राक्षस को अपनी भयंकर गदा के प्रहार से मारे थे और उन्होंने राक्षस जटासुर और किरमिर राक्षस आदि को भी मारे थे। और भी भीम ने बहुत से राक्षस का वध किए थे और सबको अपने बाहुबल से ही मारा था। और भीम ने विराट के सेनापति कीचक को भी अत्यंत दर्दनाक मौत दिए थे, जिसके सारे अंग चकनाचूर कर दिए थे और कीचक की आँख की पुतलियाँ बाहर निकल आई थी और अंत में उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाले थे। ऐसे ही ज़्यादातर युद्ध में भीम ने अपने बाहुबल का ही प्रयोग किया था। जैसे कि महाभारत के युद्ध में अगर भीम के पास अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाते थे तो वह अपनी भुजाओं से ही दुश्मनों को मसल डालते थे, नहीं तो हाथी आदि उठाकर ही शत्रुओं पर हमला करते थे। अब हम भीम और जरासंध के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो मैं उस युद्ध का अंत का भाग आपको बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन जरासंध को उठा लिए और बड़े जोर जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उन्होंने उसे ज़मीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 खंडों में चीर डाला। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब हम कर्ण के बाहुबल के बारे में जानेंगे। अगर हम कर्ण के साथ राक्षसों से हुए युद्ध के बारे में जानें तो कर्ण का सिर्फ घटोत्कच के साथ ही युद्ध हुआ था, जिसे उन्होंने इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से मारे थे। अब हम कर्ण और जरासंध के युद्ध के बारे में जानेंगे। जब कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश के राजा जरासंध ने कर्ण को ललकारा, तब कर्ण भी युद्ध करने चले आए। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में फिर युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण खत्म हो गए, धनुष कट गए थे और तलवारों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर खड़े होकर भुजाओं द्वारा ही मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंठक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसों के जोड़े हुए युद्धपरायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर वैरभाव को दूर हटा दिए और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार इनका युद्ध हुआ था। अब अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचे तो मुझे ऐसा लगता है कि भीम में कर्ण से अधिक बल था और गदा युद्ध और मल्लयुद्ध में भीम को कर्ण नहीं हरा सकते थे।
क्योंकि भीम ने अनेकों राक्षसों आदि को अपनी भुजाओं से ही मसल डाला था, लेकिन कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपको मैं युद्ध के 14वें दिन का एक प्रसंग सुनाता हूँ, जहाँ जब कर्ण और भीम का युद्ध चल रहा था तब इन दोनों को आपस में रोज़ भरी बातें होती है, जहाँ भीम कर्ण को मल्लयुद्ध का आह्वान देते हैं और कहते हैं कि मैंने जैसे महाबली और महाभोगी कीचक को पछाड़ा था, उसी प्रकार इन सब राजाओं के सामने तुझे भी मैं काल के हवाले कर दूंगा। लेकिन यह सब सुनकर कर्ण भीम के अभिप्राय को जान लिए थे और सभी धनुर्धरों के सामने ही युद्ध से पीछे हट गए थे। तो दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता है कि अभी भी किसी को संदेह होगा कि भीम कर्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ थे और मल्लयुद्ध और गदा युद्ध में भीम कर्ण से आगे है। और अगर हम बात करें इनका आमना सामना की, तो इन दोनों का महाभारत में लगभग 14 से 15 बार आमना सामना हुआ है। जैसे कि पहला युद्ध का वर्णन कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन मिलता है। आप इसे केएमजी महाभारत द्रोण अभिषेक पर्व के सेक्शन 30 में पढ़ सकते हो, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। फिर इनका आमना सामना युद्ध के 14वें दिन होता है। 14वें दिन इनका सामना लगभग 5 से 6 बार होता है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो केएमजी महाभारत के द्रोण पर्व में जयद्रथ वध पर्व के सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 38 तक पढ़ सकते हो, जिसमें 4 बार भीम जीतते हैं, 1 बार कोई नतीजा नहीं आता और 1 बार कर्ण जीतते हैं। और जो युद्ध कर्ण जीतते हैं उसे तो हर टीवी सीरियल में दिखाया जाता, बाकी युद्धों को नहीं दिखाया जाता। लेकिन कर्ण को भीम भी जीवन दान देते हैं। लेकिन भीम को जीवन दान देने से पहले हमें महाभारत में ये भी लिखा मिलता है कि भीम ने भी कर्ण को जीवन दान दिए थे। अगर आपको 14वें दिन के युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर इनका सामना युद्ध के 15वें दिन होता है, जहाँ एक में नतीजा नहीं आता और एक में कर्ण जीतते हैं। फिर इनका सामना युद्ध के 17वें दिन होता है, जहाँ इनका सामना लगभग 6 बार होता है, जहाँ कर्ण 5 बार जीतते हैं और भीम 1 बार जीतते हैं। तो दोस्तों, अगर अब हम निष्कर्ष पर पहुँचे तो मल्लयुद्ध गदा युद्ध में भीम कर्ण से आगे है और धनुर्युद्ध में कर्ण भीम से थोड़ा आगे है और दिव्यास्त्र में भी कर्ण के पास थोड़े ज़्यादा दिव्यास्त्र थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों ही समान योद्धा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।